आफ्ताब, तुमने मर्डर क्यों किया? तुम कितने दिन से जानते हो श्रद्धा को? श्रद्धा को तुमने क्यों मारा? इसका तो दंड मिलना चाहिए ऐसा कि साले को जिंदा जला दो, सब बयान लेकर। एक लड़की को 35 टुकड़ों में बांट दिया गया। आफ्ताब क्या कहना चाहिएगा? उस लड़के को कैसा दंड मिलना चाहिए? योगी बाबा ऐसा करो, सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। श्रद्धा और आफ्ताब केस को लेकर कुछ अपडेट्स लेकर के हम आ गए हैं उसी तालाब पे जिस तालाब की चर्चा आफ्ताब ने पूछताछ के दौरान किया। यह मैदानगढ़ी का वही तालाब है जिसकी चर्चा आफ्ताब लगातार कर रहा है पिछले 2 दिनों से कि इसी तालाब में उसने श्रद्धा का सर डाला था। और यह जो जंगल देख रहे हैं, इस जंगल के उस तरफ वही छतरपुर का इलाका है, मेहरौली का इलाका आता है जहां वो रहता था श्रद्धा के साथ। पुलिस कल से लगी हुई है, विचार कर रही है कि क्या इसको खाली करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासन को यह शक हो रहा है कि फिर से कहीं आफ्ताब गुमराह तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कई तरह के जो है वो बयान लगातार बदलता जा रहा है। तो तालाब से पानी निकालने की काम कल भी हुई है। कई टैंक यहाँ पे मौजूद थे, पंपिंग सेट यहाँ पे लगा था और यहाँ से पानी निकालने की काम की गई, लेकिन बहुत गहरा है, बहुत बड़ा यह तालाब है। आप देख पा रहे होंगे, दिखाइएगा चारों तरफ से काफी लंबा चौड़ा यह तालाब है, काफी गहरा है, जिसके वजह से इसको खाली करवाया जाना इतना आसान नहीं है। पुलिस इस पे विचार कर रही है कि इसको खाली करवाया जाना चाहिए या नहीं। खोपड़ी का निचला भाग आज पुलिस वालों को हाथ लगी है, बरामद हुई है, 2-3 हड्डियां भी बरामद हुई है, जिसको अभी सेफ रखा गया है। बाकी अगर हम बात करें नार्को टेस्ट की तो वो होना बाकी है, इसके बाद भी 2 टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं तो उसमें जो अपराधी होता है, जैसे आफ्ताब को एक ड्रग्स दिया जाएगा और उसके बाद वहां पे फॉरेंसिक टीम होंगी, वहां पे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी होंगे और वहां पे मनोचिकित्सक भी मौजूद होंगे और उससे सवाल किया जाएगा। सवाल जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटी छोटी सवालें तो होती हैं और बड़ा सवाल इसलिए भी नहीं किया जाता है क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि चेतन मन से अवचेतन मन में अपराधी होता है, उसको ड्रग्स के द्वारा कर दिया जाता है। मतलब वो आधा नशा में होता है और आधा वो होश में होता है। तो उस वक्त जो सवाल किया जाता है उसकी फॉर्म होती है छोटी, यस और नो का वो सवाल होता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है और शुरुआत में जो होती है वो इजी सवाल किया जाता है। जैसे आफ्ताब से सवाल जो किया जाएगा वो किस तरह की होगी वो मैं अगर आपको बताऊं तो शुरुआत में उससे नाम पूछा जाएगा आफ्ताब से, तुम्हारा रियल नाम क्या है, कहाँ से रहने वाले हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। सपोज पिता का नाम अगर वो अफजल बताता है, ये आपको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर वो अफजल बताता है तो फिर इस पे विचार किया जाएगा कि यह जो नाम बता रहा है अपने पिता का नाम, ये उसके बाकी जो आइडेंटिटी है उस नाम से मैच करता है, उसकी जो सच में उसके जो पिता हैं उसका नाम अफजल है या कुछ और है, यह पहले पता किया जाएगा। जो जवाब दे रहा है वो सही दे रहा है, फिर उसके बाद उस टेस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। सवाल जो है वो पहले छोटी होती है, फिर बाद में जब लग जाता है कि हाँ ये कंफर्टेबल हो गया है, आफ्ताब जैसे कंफर्टेबल हो जाता है उस टेस्ट में, शुरुआती दौर में लग जाएगा कि वो ठीक ठाक जवाब दे रहा है, कुछ छुपा नहीं रहा है, बरगला नहीं रहा है, उसके बाद उससे एग्रेशन के द्वारा सवाल किया जाएगा, एग्रेसिव मोड में उससे सवाल किया जाएगा। जैसे उसके बॉडी को हिलाकर कहा जाएगा आफ्ताब तुमने मर्डर क्यों किया, तुम कितने दिन से जानते हो श्रद्धा को, श्रद्धा को तुमने क्यों मारा, ऐसे बॉडी हिला करके उससे थोड़ा एग्रेसिव मोड में उससे सवाल किया जाएगा। इस तरह होती है नार्को टेस्ट। लेकिन एक और बहुत बड़े गंभीर सवाल है कि देखिए हमारी जो कानून है कितनी लचीली है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। नार्को टेस्ट के लिए पहले कोर्ट से परमिशन लिया जाता है कि हम नार्को टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोर्ट से परमिशन आती है, उसके बाद हम किसी अपराधी का, किसी गुनाहगार का नार्को टेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले उस व्यक्ति से जो गुनाह किया है, जिसने गुनाह कबूल किया है, उस व्यक्ति से भी पूछा जाता है, उससे भी परमिशन लिया जाता है कि बेटा तुमसे नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, तुम एग्री तो होना, तुम करने के लिए तैयार तो होना। बताइए, आफ्ताब से परमिशन लिया जाएगा, उसके बाद उसकी नार्को टेस्ट की जाएगी। तो यह अपने आप में एक बहुत गंभीर चीज़ है कि हमारी संविधान आज भी इतनी लचीली है, हमारी कानून आज भी इतनी फ्रीडम देती है। इतना बड़ा अपराध किया, इतना बड़ा जुर्म किया, कबूल भी किया उसने, उसके बाद भी आज उससे परमिशन लिया गया कि नार्को टेस्ट तुम्हारा होगा और फिर उसके बाद उसकी परमिशन की इंतजार की जाएगी, उसके बाद उसका टेस्ट किया जाएगा। श्रद्धा का मर्डर यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, उसका जो पार्ट उसका बनाया गया, कतरों में काटा गया, श्रद्धा की बॉडी को जिस तरह से टुकड़ों में बांटा गया, यह अपने आप में बहुत गंभीर, बहुत विचारने वाला सवाल है कि यार इतना कैसे क्रूर हो सकता है कोई व्यक्ति। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप बताइए कि इस तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं कैसे इस पर लगाम लगेगी? ये भाई जो माँ बाप और जो हमारा समाज है उसके सुधरे बगैर नहीं सुधर सकता ये काम।
समाज की जिम्मेदारी बनती है वो सुधरे, गलत सही का देखे कि भाई बच्चा गलत तो नहीं है, गलत है तो उस पर लगाम लगाए। लेकिन सर आपने कहा कि पहले पेरेंट्स को समझदार होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब बच्चे जब अपने पापा से या अपने माँ से जब कहता है या कहती है कि हम 25 के हो गए या 18 के हो गए, हम अब अपना फैसला खुद ले सकते हैं, हम जिम्मेदार हो गए हैं, तो फिर कैसे कोई पेरेंट्स इसमें दखल अंदाजी देगा जब बच्चा खुद कह रहा है कि आप इसमें दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। तो है कि जब बालक छोटा होता है ना, जैसे ये है, इसी टाइम से उनको जो है समझाना और संभालना माँ बाप का फर्ज बनता है। जो केस है श्रद्धा और आफ्ताब वाला, इसके बारे में जानते हैं आप? इसका बारे में हम नहीं जानते हैं कि करीब कल परसों से मालूम हुआ है। अच्छा, कल परसों से मालूम हुआ है। अच्छा, इस तरह जो हत्या कर दिया गया, फिर उसके बाद उसके बॉडी को पार्ट में बांट दिया गया, कतरों में बांट दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया, कहीं तालाब में कहीं जंगलों में फेंक दिया गया, क्या कहना चाहेगा इस पे? इसका तो इंतजाम बहुत हार्ड देना चाहिए, दंड मिलना चाहिए ऐसा कि साले को जिंदा जला दो, सब बयान लेकर। आफ्ताब को जिंदा जला देना चाहिए। हाँ, जिंदा जला देना चाहिए, ऐसे अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लगातार लोगों का यही प्रतिक्रिया आ रहा है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा न दे करके उसको जिंदा जला दिया जाए उसी वक्त, क्योंकि कड़ी से कड़ी सजा के तहत क्या हो सकता है, फांसी होगी और उसको होने में बहुत लंबी समय जो है वो तय करना पड़ेगा। निर्भया इसका जीती जागती उदाहरण है। सालों लग गए, उसके माँ बाप को भटकते भटकते सालों लग गए, लेकिन किसी तरह की कोई जो है कटिबद्धता देखने को नहीं मिला कानून की तरफ से। लगातार जो है टालते टालते सालों लगा दिया गया। कैसा उसको दंड मिलना चाहिए इस केस को देखते हुए? क्या भाई कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए उसको, जो भी उसने किया गलत किया है, और फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए, उनको एनकाउंटर करना चाहिए, उसका इनकाउंटर करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतेंद्र सिंह। सतेंद्र सिंह, क्या लगता है इस तरह के जो अपराधी हैं उसको कैसा दंड मिलना चाहिए? उसको दंड ऐसा मिलना चाहिए जैसा उन्हें दिया है, उससे भी ज्यादा भयंकर दंड देना चाहिए। कैसा दंड, उसको कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह की दंड मिलनी चाहिए उसको? उसको भी जिंदा काटा जाए, जिंदा काटा जाए, पार्ट में टुकड़ों में बांटा जाए। हाँ जैसा ही। इस तरह के जो है यहाँ पे प्रतिक्रिया है लोगों का। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम अजीत है सर। अजीत, पता है आपको श्रद्धा केस के बारे में? हाँ सर, वही देखना है। 35 टुकड़ों में बांट दिया गया एक लड़की को, क्या कहना चाहिएगा? आफ्ताब के साथ क्या होना चाहिए? सर उनको फांसी होनी चाहिए बिल्कुल, मेरे हिसाब से सर ऑन द स्पॉट ये खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए ऐसे अपराधियों को। क्या नाम हुआ भाई आपका? देवराज। देवराज, पता है श्रद्धा के बारे में? एक लड़की को 35 टुकड़ों में बांट दिया गया। आफ्ताब, क्या कहना चाहिएगा? उस लड़के को कैसा दंड मिलना चाहिए? योगी बाबा जैसा करो, इनकाउंटर सीधा इनकाउंटर करना चाहिए, जो सरकार को अच्छा दिखे। ठीक है, इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत होती है, नार्को टेस्ट को भी फेल कर देता है, वो झूठ बोलता है वो। बिल्कुल, प्रशासन के लोग हैं और बड़े जिम्मेदारी से बहुत गंभीर चीज इन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट जरूरी नहीं है कि वो सही ही आएगा, क्योंकि कई ऐसे इंडिविजुअल्स को देखे गए हैं जहां पे नार्को टेस्ट फेल हो जाता है, वहां पे नार्को टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो बॉडी की जो क्षमता होती है नशा झेलने की, वो झेल जाता है उसको, और वहां पे भी पुलिस वाले को, अधिकारियों को और साइकोलॉजिस्ट को वहां पे भी बरगला दिया जाता है। क्या सर, यही ना? बिल्कुल यही है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, ये जो मुद्दा है अभी श्रद्धा और आफ्ताब वाला, क्या लगता है आफ्ताब को कैसा दंड मिलना चाहिए आपके हिसाब से? भाई फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। काफी सारे लोग हैं अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह वही तालाब है जिस तालाब का चर्चा आफ्ताब किया था, लेकिन लगता नहीं है कि इस तालाब में आफ्ताब सर फेंका होगा श्रद्धा का, क्योंकि वो जो है लगातार तरह तरह का बयान दे रहा है। इसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। देखते रहिए सड़क से संसद तक न्यूज। अंकित मिश्रा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।